हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, बहुत सारे कमेंट या बहुत सारे मैसेज मेरे पास ये आ रहे हैं कि सर हम मैथ में बहुत वीक हैं और एसएससी जीडी में हमें इस बार एग्जाम निकालना है, तो मैथ का पोर्शन हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा और मैथ में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आप सॉल्व पेपर्स तो जरूर देखिएगा, क्योंकि सॉल्व पेपर्स में आपको पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप वो पढ़ते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए, खैर, मैंने जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं सबका एनालिसिस किया है और सॉल्व पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद में, काफ़ी समय लगाने के बाद में, उन टॉपिक्स को चूज़ किया है मैंने मैथ में आपके लिए, जहां से आपके क्वेश्चन रेगुलर बनते हैं और जहां से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से 10 टॉपिक ऐसे हैं पूरे मैथ में से जहां से आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वे 10 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपने 10 टॉपिक पूरे कवर कर लिए तो यकीन मान के चलिए कि आपका मैथ का पोर्शन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप इतनी चीजें कर लीजिए मैथ में और आपका सिलेक्शन, मतलब मैथ से तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के बताऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैथ में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए टाइम एंड वर्क। सबसे पहले तो, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क को देखिए, इनको केवल नोट नहीं करना है, इनको समझना है, अपने अंदर गहनता से विचार करना है इन टॉपिक पर। और ये टॉपिक तो करने ही करने हैं, चाहे आप कुछ ना करें मैथ में, लेकिन ये 10 टॉपिक तो आपको जरूर करने हैं। इन 10 टॉपिक्स में से 95% के करीब आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप एनालिसिस करते हैं सॉल्व पेपर्स का तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो आप एनालिसिस करें सॉल्व पेपर्स का। अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए वीडियो है, देखिए आराम से और ये 10 टॉपिक नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया टाइम एंड वर्क। ठीक है, दूसरा है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बाद आ जाओ चाल एवं समय। ठीक है, चाल एवं समय 3 टॉपिक मैंने बताए हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, और प्रतिशतता जो परसेंटेज है, और टंकी है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पुस्तक पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ें, एसएससी जीडी का समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी कंटेंट है, इतने सारे सिलेबस है, कहाँ एक कोई ऐसी बुक है जहां पे पूरा सिलेबस आपको मिल जाए। बिल्कुल एक ऐसी बुक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये है एक स्टडी गाइड, ये है चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड। ठीक है, और इसमें आपको सबसे बड़ा खास बात क्या है कि इसमें लगभग 3000 तो एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और 5 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, और इसमें हर वो टॉपिक कवर किया गया है जो आपके एग्जाम में आएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में जो भी टॉपिक आएगा सब कुछ कवर किया गया है। हालांकि बहुत हल्की सी, मैं मार्केट गया था, लेकर आया था आप सब लोगों के लिए कि आपको बताऊंगा, हल्की सी मोटी है, लेकिन मोटी भी इसलिए क्योंकि इसमें पूरे टॉपिक कवर किए गए हैं। आप इसको खरीदिए और पूरा संपूर्ण स्टडी गाइड, मतलब आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं सबको बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप सब लोग देखिए, और इनका ही चक्षु प्रकाशन का ही एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और लगभग 11 सॉल्व पेपर्स हैं। 20 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे तब भी लगभग 2 महीने में आप ये पूरे प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत अनिवार्य है आपको एसएससी जीडी में। इवन किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। तो आप इन पुस्तक को खरीद कर, इनका अध्ययन करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे कौन सा टॉपिक है? साधारण ब्याज। ठीक है, आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात, समानुपात, और आपका डीआई तो आप सब लोग जानते होंगे, डाटा इंटरप्रेटर। और उसमें क्या होता है कि आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि सर क्या उसमें एडवांस मैथ भी आती है? देखिए, एडवांस मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ का। बाकी अगर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, हर क्वेश्चन इन टॉपिक से मिला है। इन टॉपिक तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, बाकी चीज करो या मत करो। अब आपके पास बहुत समय नहीं है दोस्त, अब आपको लग जाना है अपनी मेहनत में। दूसरों से आगे अगर आपको बढ़ना है, सिलेक्शन तभी मिल पाएगा, क्योंकि ये एक रेस है। और यहाँ पे अगर आप धीरे चलते हैं तो हार जाते हैं, दौड़ते हैं तो भी हार जाते हैं। आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप जीतेंगे। क्योंकि कंपटीशन कितना टफ है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितनी वैकेंसी है। अनुपात लगाकर देख लीजिए, मेरे हिसाब से लगभग 1000 बच्चों के लिए 1 वैकेंसी बनती है। इस हिसाब से तो कंपटीशन कितना टफ है आप लोग समझ गए हैं। तो जरूर
अब आप मेहनत करिए और चारों सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके चलिए। किसी भी एक सब्जेक्ट को ये मत सोचिएगा कि ये मेरे बहुत अच्छा है और मैं इसको समय नहीं देता हूँ, इसको समय बाद में दूंगा। नहीं, हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देना है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट अनिवार्य है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक